हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने व्यंजन वर्ण के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, इसको हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे व्यंजन वर्ण बोल रहा है कि वैसा वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्ण के सहायता से होता है, ठीक ना। यानी कि वैसा वर्ण होगा जिसका मतलब उच्चारण में, बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती होगी। खास करके उसको हमारा जो है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि किसी भी व्यंजन वर्ण को देखेंगे हम लोग तो उसमें स्वर वर्ण जरूर रहेगा, ठीक ना। तो दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं का, ख, ग, घ, अंग, ये सब जो देख रहे हैं मतलब स्वर मतलब सहित मतलब व्यंजन होता है, ठीक ना। क्योंकि ये जो का देख रहे हैं, का में आ का मिश्रण होता है, यानी कि का में आ का मिलन होता है, तब जाकर के पूरा का बनता है, ठीक ना। तो यहाँ व्यंजन वर्ण जो हम लोग का देख रहे हैं, खा देख रहे हैं, उसी तरह से सब में आ का मिश्रण होता है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं वैसा वर्ण होता है जो मतलब स्वर वर्ण के सहायता हमेशा लेता है, ठीक ना। उसी को व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि व्यंजन वर्ण किस तरह से मतलब कार्य करता है, किसको किसके अंतर्गत कितना भाग में बांटा गया है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं का खा वाला जितना भी वर्ग है, मतलब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो मतलब 5 हैं, इसको क वर्ग नाम दे दिया गया था, ठीक ना। यानी कि इसको क वर्ग नाम हम लोग देते हैं। वर्णमाला में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग क वर्ग के नाम से जानते हैं। ये जो च से स्टार्टिंग वाला है, इसको हम लोग च वर्ग के नाम से जानते हैं। ये जो ट से स्टार्ट वाला मतलब सब व्यंजन देख रहे हैं हम लोग, उसको ट वर्ग हो जाएगा। ट वर्ग इसका नाम दे दिया गया, ट वर्ग व्यंजन हो गया। उसके बाद ए ता था, ये सब जो देख रहे हैं हमारा मतलब 5 समूह है, इसको तवर्ग नाम दे दिया गया, तवर्ग व्यंजन हो गया ये। और यहाँ पे जो देख रहे हैं प फ ब भ म, ये सब जो देख रहे हैं पवर्ग के नाम दे दिया गया, इसको मतलब पवर्ग व्यंजन है, ठीक ना। तो ये था दोस्तों हमारा जो मतलब खास करके अगर 5 में 5 से अगर गुना किया जाए तो 25 जो होते हैं, एक खास करके वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, ठीक ना। वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, जिसको दोस्तों खास करके हम लोग हिंदी में स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। स्पर्श व्यंजन। अब किसी के मन में सवाल ये हो रहा होगा कि आखिरकार इसको स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों, जब हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो इसका मतलब सही तरह से हमारा मतलब उत्तर मिल जाएगा कि इसका स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। ऐसे फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि जिन वर्णों को मतलब बोलने में किसी न किसी मतलब माध्यम से हमारे मतलब शरीर के अंग को मतलब स्पर्श करता है, उसी को खास करके स्पर्श व्यंजन को मतलब बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है स्पर्श मतलब सब जगह मतलब कोई होगा मतलब कंठ को स्पर्श करते हुए आएगा, कोई तालु को, कोई मूर्धा को, इस तरह से मतलब स्पर्श करते हुए आता है, तो मतलब खास करके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। इनकी संख्या 25 होती है दोस्तों, ठीक ना। यानी कि 5 इंटू 5 यानी कि 25 हुआ, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं कि मतलब व्यंजन वर्ण जो है मतलब खास करके ये 25 जो हुए स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब जो आते हैं, ठीक ना। यानी कि क, च, ट, त, प, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं खास करके इसका परिवार जो हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आने वाले हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, अब कई लोग के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि ये जो मतलब आंगा है, तो आंगा तो हम लोग कहीं मतलब ज्यादातर पढ़ते नहीं है। हम लोग तो पढ़ते हैं जैसे गाड़ी लिखना रहता है तो ये अड़ा होता है, आप तो बोल रहे हैं कि अंगा होता है। तो दोस्तों, अगर इसका बात किया जाए तो आंगा का भी मतलब खास करके बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ज्यादातर मतलब ऐसे संस्कृत में उसका हम लोग यूज देखते हैं, ठीक ना। ये जो देख रहे हैं आजकल हम लोग गंगा ऐसे लिखते हैं, तो गंगा वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, गा तो होता है लेकिन इसमें क्या होता है, आंगा का मिश्रण होता है, ठीक ना। यानी कि गंगा में अंगा यहाँ बनता है, तब जाकर के इतना मतलब ऐसे लिखेंगे तब जाकर के गंगा बनता है, ठीक ना। तो पहले क्या होता था, ऐसे लिखने में बहुत ज्यादा मतलब हम लोगों को मिसफोल्ड देखने को मिलता था। तब जाकर के हम लोग भाषा बोली और लिपि के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो जहाँ मतलब देखे थे कि हमारा जो है लिखने का ढंग बदला और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लोग लिखने लगे इसको, यानी कि मानक भाषा के रूप में लिखने लगे। तो ये मतलब आंगा ना दे करके उसके जगह पर चंद्र बिंदु या बिंदु का मतलब प्रयोग करने लगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो गंगा देख रहे हैं, यहाँ पे आंगा का प्रयोग हुआ, ठीक ना। अब थोड़ा सा मतलब कई लोग के बात आ रहा होगा मतलब अड़ा मतलब कहाँ से आया, अड़ा तो इसके अंतर्गत आया है नहीं, ठीक ना। तो क्या होता है दोस्तों, एक जो है ड के नीचे अगर आप बिंदु दे देते हैं, एक ये होता है, और ढ के नीचे बिंदु आप दे देते हैं, ये होता है पढ़ाई। देखते हैं पढ़ाई अढ़ा बोला जाता है, ठीक ना। तो ये जो है अड़ा और अढ़ा है, जो हमारा द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। द्विगुण व्यंजन इसका मतलब जो है दो गुण मतलब होता है। यहाँ पे देखें मतलब इसी बिंदु को अगर इधर कर दिया गया था तो मतलब अंगा हुआ, और इसी को यहाँ कर दिया गया मतलब दूसरा मतलब गुण मतलब दो को गुण मतलब प्रकट कर रहा है, ठीक ना। इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। गौण व्यंजन भी कई लोग इसको बोलते हैं, ठीक ना।
और इसका मतलब बहुत सारा मतलब नाम है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसी को आदमी बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन इसको बोला जाता है, ठीक ना। तो उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसको कई लोग बोलते हैं। यानी कि ये जो है अड़ा और अड़हा है, दोनों को मतलब 3 नाम से हम लोग पुकारते हैं, द्विगुण, गौण और उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से, ठीक ना। तो यही है, इसी से मतलब यहाँ अड़ा देख रहे हैं, उसी अड़ा से हम लोग गाड़ी लिखते हैं। गाड़ी अड़ा यहाँ पे हुआ, ये नहीं कहेंगे कि अंगा हो गया, अंगा हुआ मतलब यहाँ गंगा में, ठीक ना। तो यहाँ पे अड़ा जो हुआ मतलब अड़ा और अंगा में हम लोग अंतर समझे कि अंगा से मतलब कैसे प्रयोग किया जाता है और अड़ा से कैसे अंतर होता है, ठीक ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं, जैसे आप लोग ढक्कन लिखिएगा, ढक्कन ढक्कन लिखिएगा, तो ये ढक्कन जो होता है दोस्तों, खास करके ढ का प्रयोग होता है, ठीक ना। लेकिन यही बूढ़ा आप लोग के लिखना रहेगा, बूढ़ा। तो बूढ़ा लिखिएगा तो बूढ़ा में अढ़ा का प्रयोग करने पड़ेगा, यानी कि कह सकते हैं ये 2 गुण के साथ आ रहा है, यानी कि द्विगुण है, ठीक ना। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आशा करते हैं कि अंगा अड़ा में मतलब फर्क आप लोग को नजर आ गया होगा, और अक्सर ये भी फर्क नजर आ गया होगा कि मतलब ढ और अढ़ा में भी अंतर होता है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग मतलब देखें कि स्पर्श व्यंजन किस तरह से काम करता है। स्पर्श व्यंजन से ही मतलब 2 व्यंजन वर्ण बनने वाले हैं, जिनको मतलब अड़ा और ढ नाम दिए, जिनको खास करके किताबी कीड़ा में अगर नाम दिया जाए तो द्विगुण व्यंजन या गौण व्यंजन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, या र ला व तलवी सा मूर्धनी सा दंती सा ह छ त्र ज्ञ और सरा, ये सब जो देख रहे हैं खास करके हमारा व्यंजन वर्ण का ही मतलब भाग होता है, क्योंकि इसमें भी स्वर वर्ण मतलब हमेशा मतलब सहायक होता है। जैसे आप लोग या के बात कीजिएगा, या बोलिए, या लगता है कि कोई आ बोल रहा है, यानी कि इसमें भी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे या रा ला व ये जो मतलब 4 व्यंजन हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग किताब में अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये जो हुआ अंतस्थ व्यंजन हुआ। अंतस्थ व्यंजन की संख्या दोस्तों 4 होती है, ठीक ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं अंतस्थ व्यंजन या र ल व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अगर अंतस्थ व्यंजन में भी मतलब कई लोग मतलब बांट देते हैं, या जो है और वह है, इसको खास करके हमारा जो है अर्ध स्वर के अंतर्गत रख दिया जाता है, ठीक ना। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर के अंतर्गत इसको रख देता है। इसको अर्ध स्वर इसलिए रख दिया जाता है दोस्तों, खास करके आप लोग इंग्लिश में पढ़िएगा तो सेमी वॉवेल एक होता है, ठीक ना। सेमी वॉवेल होता है एक, ठीक ना। वहाँ सेमी वॉवेल पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वाई और डब्लू को भी मतलब वॉवेल के अंतर्गत रख दिया जाता है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि ए ई आई ओ यू ही केवल वॉवेल होता है। लेकिन बाद में कई लोग के मतलब खुरफाती दिमाग में आइडिया लिया कि वाई और डब्लू को भी मतलब हमारा सेमी वॉवेल के अंतर्गत रखना जरूरी होता है, ठीक ना। तो वही वाई से या हम लोग पढ़ते हैं और डब्लू से वह पढ़ते हैं, इसको हमारा जो है अर्ध स्वर के अंतर्गत रखा गया, ठीक ना। और यहाँ पे जो देख रहे हैं र इसका कोई खास नाम दे दिया गया था, ठीक ना। क्योंकि ये जो है मतलब र बोलते समय हमारा जो जीव जो था मतलब खास करके बेलन की तरह मतलब घूमता था, ठीक ना। इसीलिए इसको लुंठित नाम दे दिया गया था, यानी कि ये लुंठित वर्ण हुआ। और यहाँ पे जो ल देख रहे हैं, इसको हम लोग पार्श्विक वर्ण बोलते हैं, ठीक ना। पार्श्विक वर्ण इसलिए बोलते हैं कि ये जो मतलब हम लोग देख रहे हैं ल को बोलते समय हमारा जो है मुंह के पीछे भाग से मतलब खास करके पार्श्विक रूप से पिछला भाग से कुछ हवा निकलता है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण भी बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों को मतलब यहाँ ये कवर करना है कि या र ल व जो है मतलब खास करके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं दोस्तों, ये 3 को सा और एक हाथ देख रहे हैं, खास करके हमारा जो होता है इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं, कई लोग का मतलब यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि ऊष्म व्यंजन इसको क्यों कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि ये जो है हम लोग 3 को सा और एक हाथ देख रहे हैं, उसको ऊष्म व्यंजन इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जब भी उसको बोलिएगा तो आपको मतलब बोलते समय मुंह से मतलब गर्म हवा निकलता है, ठीक ना। ऊष्म का मतलब गर्म होता है और मतलब हवा निकलता है उससे, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं स बोलिएगा तो मुंह से मतलब कुछ न कुछ मतलब हवा का अंश छूटता है, ये जो गर्म होता है, ठीक ना। 3 को स बोलिएगा और हा बोल के देखिए, हा बोलिएगा तो लगता है कि पूरा गर्म हवा निकल रहा है, यानी कि ऊष्म व्यंजन के कैटेगरी में इसको रखा गया है। यानी कि यहाँ पे जो मतलब हम लोग 3 को स और एक हा देखते हैं जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी कि इसकी संख्या भी 4 हुई, ठीक ना। यहाँ पे ऊष्म व्यंजन जो देख रहे हैं मतलब 4 है, स हा, ठीक ना। यहाँ पे जो देखे मतलब स ये जो है हमारा मतलब उस व्यंजन के अंतर्गत है। अब थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा मतलब संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आता है, ठीक ना। यानी कि इसको संयुक्त व्यंजन भी कई लोग कहते हैं।
लेकिन थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा मतलब माइंड से हम लोग पढ़ेंगे तब मतलब अच्छा होगा, ठीक ना। तो ज्यादातर मतलब लोग मतलब होते हैं क्या करते हैं कि 6 तरह ज्ञा को मतलब बता देते हैं, उसके अलावा मतलब जो है जितना भी मतलब व्यंजन होता है उसको मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ज्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि आखिरकार इसको मतलब किस तरह से मतलब रखा गया है, कैसे मतलब बनता है, तब जाकर के संयुक्ताक्षर बोलते हैं। संयुक्ताक्षर का मतलब हुआ संयुक्त प्लस अक्षर होता है, ठीक ना, संयुक्त प्लस अक्षर होता है। अब कई लोग के मन में ये आइडिया ले रहा होगा कि संयुक्ताक्षर है, संयुक्त प्लस अक्षर, संयुक्त का मतलब तो होता है मतलब किसी चीज से मिलकर बनना, तो आप लोग सही जा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि मतलब ये संयुक्ताक्षर जो होता है दोस्तों खास करके किसी चीज से मिला हुआ ही होता है। जैसे देखिए आप लोग खास करके छा को जानते होंगे, ठीक ना, छा जानते हैं, तो संयोगी छा भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, संयोग से मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं संयोगी छा जो का से मिलकर के बनता है, सा से मिलकर के बनता है, इसमें आ का भी मिश्रण होता है, ठीक ना। यानी कि छा जो होता है हमारा काज प्लस मूर्धनी से और आ के मेल से मतलब बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देखें फिर इसके बाद तरा जो देखते हैं, तरा ता के मेल से बनता है, रा के मेल से बनता है, और उसके बाद आ भी इसमें मिश्रण होता है, ठीक ना। तरा इतना वर्ड से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद गया होता है, गया गया जो होता है उसको जा प्लस इया प्लस आ होता है, इतना के मेल से मतलब बनने वाला ज्ञ होता है। और जो अंतिम देख रहे हैं दोस्तों ये जो सरा होता है इसको शायद संयुक्ताक्षर में रख दिया है आदमी, ठीक ना, लेकिन इसको अगर एक्स्ट्रा कोई नाम पूछे तो इसको मिश्रित मिश्रित व्यंजन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, मिश्रित व्यंजन है, यानी कि इसमें मतलब मिश्रण होता है इसलिए मतलब मिश्रित व्यंजन बोल दिया इसको। मतलब ज्यादातर प्रयोग हम लोग सरा श्री ये सब मतलब लिखने में करते हैं, ठीक ना। तो ये जो सरा हुआ ये भी हम लोग संयुक्ताक्षर के अंतर्गत रखें, और सरा को मतलब ऐसा जोड़ा जोड़ आ होता है, ठीक ना। यानी कि ये जो देख रहे हैं दोस्तों हमारा संयुक्ताक्षर है किसी न किसी वर्ण से मिल करके बना है, ठीक ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं तरा जो हुआ मतलब ता जोड़ रा जोड़ आग से मिलकर के बना, या जो हुआ जा जोड़ इया जोड़ आ से मतलब मिलकर के बना। यहाँ पे जो देख रहे हैं सरा देख रहे हैं सा जोड़ रा जोड़ आ के मिल से मिलकर बना, ठीक ना। तो अगर इसको इंग्लिश के बात किया जाए तो इसको छा बोलते हैं, तो का और सा का मतलब मिश्रण होता है, इंग्लिश में आप लोग बात कीजिएगा तो यही मतलब देख रहे हैं के से क्या होता है, फिर ऐसे से मूर्धनी सा हो गया यहाँ पे, ठीक ना। तो इस तरह से मतलब बनता था, तरह बनता था, तो टी आर से टी आर ए से तरह हो जाता था, ठीक ना। बाद में आप लोग देखिएगा मतलब रा जो होता है मतलब पूरा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं टी आर से तरह लिख देता है आदमी, मतलब उसको मतलब पूरा मतलब मान्यता दे देता है। और यहाँ पे जे वाई एन से ज्ञान, ठीक ना। ऐसे भी कभी कभी कंफ्यूजन आप लोग का हो जाएगा, ये पढ़ने में कहा कि ज्ञान पीठ लिखा हुआ रहता है तो जे वाई एन मतलब इससे मतलब इसको मतलब बनाता है, ठीक ना। तो ज्ञान पीठ इस तरह से भी मतलब लिखा जाता है, लेकिन आदमी को पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। और ये जो सरा देख रहे हैं इसमें सरा में एस एच आर से सरा हुआ, ठीक ना। तो इस तरह से जो देख रहे हैं दोस्तों मतलब हमारा इंग्लिश भी ये मतलब मतभेद नहीं करता है कि ये सा और रा से मिलकर नहीं बना है। ये इस तरह से मतलब जो संयुक्ताक्षर बनता है जो हमारा हिंदी भी मतलब मान्यता देता है और इंग्लिश भी देता है, ठीक ना। तो ये जो देखिए हमारा मतलब मूल रूप से संयुक्ताक्षर है, ठीक ना, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों कि मतलब जो हम लोग कुछ मतलब ऐसा भी व्यंजन है जो मतलब हम लोग यूज करते हैं लेकिन कई लोग मतलब बताते नहीं है इसको, ठीक ना। तो हम लोग बात करते हैं आगे कि एक्स्ट्रा व्यंजन मतलब कौन कौन से हैं जो हमारा मतलब खास करके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जो हम लोगों के मतलब बुक में हमेशा मतलब देखने को मिलेगा लेकिन कोई इसके बारे में बताता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग उसके बारे में भी जानते हैं कि मतलब किस तरह से जो है मतलब श्री का निर्माण हुआ, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे श्री के बात किए करें तो श्री हुआ, श्री जो होता है दो तरह से हम लोग लिखते हैं, एक श्री जो हुआ से मतलब इस तरह से लिख दिया आदमी, और एक श्री जो होता है वो ये श्रृंगार वाला मतलब श्री लिखता है, ठीक। फिर उसके बाद प्र हो जाता है सो मतलब हुआ, उसके बाद कता हो गया, ठीक ना। और उसके बाद फिर एक ता होता है कुत्ता वाला ता, ये जो मतलब हमारा मतलब आता है। फिर उसके बाद दा में धा लगा हुआ होता है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। फिर उसके बाद विद्या में विद्या ऐसे लिखते थे पहले, मतलब आप लोग को मतलब समझ में आता होगा, तो द या मतलब जो है मतलब इसके अंतर्गत आता है। और मतलब जो एक्स्ट्रा में हम लोग ले तो ब्रह्मा हम लोग लिखते थे, तो ब्रह्मा में क्या लिखते थे हम हा और म का मिश्रण होता था। और एक मतलब जो होता है द में वह हम लोग हमेशा मतलब देखने को मिलते हैं, ठीक ना। यानी कि हमारा संयुक्त व्यंजन की बात करें तो खास करके एक्स्ट्रा में जो है हमारा मतलब 2 2 4 2 6 2 8 1 9 मतलब एक्स्ट्रा व्यंजन है, ठीक ना।
तो एक्स्ट्रा व्यंजन को भी हम लोग पढ़ेंगे। श्री जो है यहाँ पे दोस्तों खास करके सराय आप लोग जाने थे, सा जोड़ रा हुआ, ठीक ना, तो उसी में अगर दोस्तों खास करके ई मिल जाता है तो मतलब श्री के अंतर्गत आ जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ श्री की मतलब बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सा में री जुट जाता है, उसको श्री मतलब बोलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे री जुटने से मतलब ये श्री बनता है। फिर उसके बाद प्रा जो देख रहे हैं, प्रा जो होता है पा जोड़ रा जो आ से मिलता है, ठीक, मिलकर बनता है। इसको पा जोड़ रा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आ इसलिए लगा रहे हैं कि मतलब कोई भी मतलब व्यंजन वन होता है स्वर वन के सहायता से मतलब होता है, ठीक है। तो आ का मिश्रण हो रहा है इसमें, ठीक ना। अब कहता है यहाँ पे जो देख रहे हैं मतलब आधा का होता है, फिर ता होता है, तब जाकर के आ होता है, इतना के मेल से बनने वाला होता है, ठीक ना। फिर यहाँ पे जो कुत्ता वाला ता मतलब देख रहे हैं, तो ता दो इसमें ता होता है, ठीक ना। एक आधा एक पूरा ता होता है, तब जाकर के ये ता मतलब बनता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो दा में धा देख रहे हैं, मतलब दा होता है, उसके बाद धा होता है, तब जाकर के इसमें आ का मिश्रण होता है। फिर उसके बाद ये विद्यालय वाला दा या मतलब देख रहे हैं, तो मतलब क्या होता है, दा में यहाँ पे या लगता है, तब जाकर के आ होता है, तब यहाँ मतलब विद्यालय मतलब दा या मतलब का संयुक्त होता है, तब जाकर के इसको मतलब हम लोग विद्यालय, कई लोग तो मतलब इसको साधारण भाषा में विद्यालय भी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि ये मतलब विद्यालय होता है, द में या लगा हुआ है, लेकिन आप लोग को मतलब दिखता नहीं है, ठीक ना। ये मतलब पारंपरिक है, इसलिए मतलब हम लोग को ज्यादा दिक्कत होता है। आप तो क्या करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड हम लोग बन गए हैं, तो मानक भाषा के रूप में हम लोग मतलब लिख देते हैं कि द आधा दे दिए और फिर उसके बाद यह भी दे देते हैं, काम चलता है, ठीक ना। यहाँ पे ब्राह्मण जो देख रहे हैं, मतलब ओ वाला मतलब शब्द है हा और मा, जो मतलब हा प्लस मा प्लस आ से मिलकर के बना है, ठीक ना। और यहाँ पे जो देख रहे हैं द्वा, देख रहे हैं द्वा, इसमें दा प्लस वा प्लस आ से मिलकर के बना है, ठीक ना। तो ये था दोस्तों जो हम लोग एक्स्ट्रा में मतलब पढ़ते हैं, श्री किस तरह से मतलब बनता है, उसको भी संयुक्ताक्षर के अंतर्गत रखा गया है। एक और श्री होता है, मतलब उसको किस तरह से लिखता है आदमी, परा कैसे होता है, ये जो हम लोग कता देखते थे, इसको मतलब कैसे आदमी लिखता है, ता मतलब डबल ता वाला मतलब देखते थे, उसको कैसे लिखता है। ये मतलब जो दा होता है बुध वाला आप लोग लिखते थे दा, मतलब ये कैसे होता है। विद्यालय वाला जो मतलब दा और या मतलब होता है, कैसे होता है। ये ब्रह्मा वाला जो हम लोग लिखते थे, मतलब उसमें किसका किसका मिश्रण होता है। और यहाँ पे दुआ जो लिखते हैं द्विवेदी, उसको मतलब किस तरह से मतलब लिखा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देखे दोस्तों, मतलब संयुक्ताक्षर के अंतर्गत मतलब बहुत सारा मतलब ऐसा वर्ण आया, मतलब जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी पड़ गया मतलब जानने के लिए, क्योंकि ये सब जो है हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई बताता नहीं है, ठीक ना। तो ये था दोस्तों हमारा मतलब व्यंजन वर्ण का मतलब कहानी, कि किस तरह से मतलब बनता है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो मतलब स्वतंत्र रूप से कई लोग मतलब आग को हटा भी देते हैं, तो आप लोग मतलब आग को हटाइएगा, तो ये हलंत वाला है। जैसे मान लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे ब्रह्मा वाला हम मतलब बताया गया, तो यहाँ पे जो होता है हमा में मतलब क्या कर सकते हैं, आधा हा और पूरा मा भी आप लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सिखाएं कि आधा हा होता है, आधा मा होता है, तब जाकर के आ होता है। ये इसलिए बताएं क्योंकि जो हमारा व्यंजन वन है, जो मतलब स्वर वन की सहायता लेता है, ठीक ना। तो दोस्तों अब थोड़ा सा हमारा खुरपाती दिमाग में मतलब आइडिया मतलब लिया, एक बार मतलब बहुत ही मतलब दुखी होकर के मतलब सोच रहे थे, तो हमारा मन में ये बात चला कि कई लोग तो ऐसा मतलब बोलते हैं कि जो जितना भी व्यंजन वर्ण होता है ये हलंत के साथ होना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों अगर बात किया जाए कि अगर व्यंजन वर्ण अगर हलंत के साथ हो तो उसमें स्वर रहित हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि मतलब स्वर बन के तो सहायता लिया नहीं जाएगा। हलंत वाला क्या देखते हैं, पूरा पूरा मतलब क्या होगा, तब मतलब हम लोग देखते हैं, मतलब जैसे देखिए का में आ का मिश्रण है, जब पूरा क्या लिखते हैं तब हम लोग को पता चलता है, ठीक ना। लेकिन कई लोग के मन में ये होता है कि मतलब व्यंजन वर्ण मतलब अगर उदाहरण में दिए कि वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसमें तो क्या करते हैं कि हलंत के साथ लिख देते हैं, मतलब कि का हो गया, खा हो गया, सबको हलंत दे दे करके लिख देंगे। और उसके बाद जब व्यंजन वर्ण में आएंगे तो व्यंजन वर्ण में क्या करते हैं कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, और इसी वर्ण को खास करके व्यंजन वर्ण में ऐसे लिख देते हैं। अब कई लोग हम लोग को मूर्ख बना देते हैं कि आखिरकार यही होता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग ये नहीं जानेंगे, हम बहुत ज्यादा मतलब इस पे विचार किए, तो आप लोगों के सामने एक बात खोज चुके हैं, ठीक ना। जो बहुत ज्यादा मतलब आप लोग को मतलब भूमिका निभाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम किसी का मतलब परिभाषा को गलत कर दें, ठीक ना। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं वर्ण जिसका मतलब खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, उसको भी बोलिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो हम बताएं कि वर्ण जो है भाषा के सबसे छोटी इकाई को बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग दोस्तों, खास करके जो हमारा मतलब ये जो है हम लोग व्यंजन वर्ण को दो भाग में मतलब बांटे थे, ठीक ना।
व्यंजन वर्ण के दो भाग में। अगर कोई व्यंजन वर्ण के भेद पूछे तो आप लोग बोलिएगा कि व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। अब कौन कौन होता है इसे आप लोग देख लीजिए। पहला जो होता है उसको मूल व्यंजन के अंतर्गत हम लोग रखें, ठीक ना, मूल व्यंजन। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग यौगिक व्यंजन रखें। तो दोस्तों ये जो मूल व्यंजन होता है ये स्वर रहित होता है, ठीक ना, स्वर रहित। स्वर रहित कहने का मतलब है कि बिना स्वर वर्ण के होता है, ठीक ना, यानी कि बिना स्वर के होता है। यहाँ पे कोई स्वर वर्ण सहायता करने वाला नहीं है, यानी कि जितना भी मतलब आधा हम लोग देखते हैं, यानी कि जितना भी हलंत रहित होगा, जैसे जो मतलब हमारा हलंत सहित होगा उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मतलब आप लोग वहां पर जैसे जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसी को कहा जाता है। तो का जो हलंत के साथ हम लोग देखते हैं मूल व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। तो उसको हम लोग मूल व्यंजन के अंतर्गत मतलब इसको रख दिए, ठीक ना, जो बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के मतलब खास करके मतलब हो सकता है, इसको कह सकते हैं यहाँ पे जो मतलब मूल व्यंजन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा खास करके थोड़ा थोड़ा मतलब हो सकता है, मतलब एक का जो लिखा हुआ है तो का में क्या है, का हो जाएगा और इसमें जो है आ भी हो जाएगा, से आधा हो जाएगा, ठीक ना, तब जाकर के ये मतलब का बना, इसको भी मतलब बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या होता है कि मतलब हमारा जो व्यंजन वर्ण है जो मतलब मूल रूप से कार्य कर रहा है, ठीक ना, वो अपना मतलब लक्षण पूरा पूरा मतलब दिखाता है, ठीक ना। खास करके ये सहायता जो है मतलब हमारा ध्वनि बोलने में मतलब लेता है, ठीक ना। तो ये स्वर रहित होता है, बिना स्वर के होता है, उसको हम लोग मूल व्यंजन के अंतर्गत रखें। और यौगिक व्यंजन होता है जो मतलब स्वर से मिलकर के बनता है। जैसे देखिए आप लोग बिना स्वर के मतलब रहित मतलब लिख नहीं सकते हैं, का खा गा गा ये सब जो पढ़ते थे, ये पूरा जो है हमारा यौगिक व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। क्योंकि इसमें जो का लिखिएगा तो का में जो होता है आ का मिश्रण होता है, ठीक ना, यानी कि आ से मिलकर के बनता है। उसी तरह से ज भी लिखिएगा तो उसमें भी मतलब आ का मिश्रण होता है, ठीक ना। तो हम लोग मतलब दो भाग में बांटे, मूल व्यंजन और यौगिक व्यंजन। अब मतलब कोई परिभाषा भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है स्वर सहित हो जाएगा, ठीक ना। वो स्वर रहित था यानी कि बिना स्वर का था, और ये था मतलब जो स्वर सहित था मतलब स्वर के साथ है, ठीक ना, यानी कि स्वर के साथ होगा ये। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे दोस्तों हमारा व्यंजन वर्ण है मतलब दो आधार पे आप लोग पढ़ते हैं। जो हमारा जो होता है पहला जो है मतलब हलंत के साथ होता है, यानी कि आधा वाला होता है, क्या आधा हुआ, यहाँ पे खाए आधा हो जाता है, गाय आधा हो जाता है, उसको इसके अंतर्गत रखा गया, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं जो हमारा हलंत वाला होता है दोस्तों उसको हम लोग मूल व्यंजन के अंतर्गत रख दिए, ठीक ना, मूल व्यंजन के अंतर्गत रख दिए। और जो हमारा हलंत वाला नहीं होता है उसको हम लोग यौगिक व्यंजन के अंतर्गत रख दिए, ठीक ना। यानी कि जो हम लोग खास करके बच्चा से मतलब पढ़ते आए हैं क ख ग घ अंगा चचा जो है ये सब जो देख रहे हैं यौगिक व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।